नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान और अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। तो एक स्लोगन था, अभी बहुत समय से प्रचलित है, आपको पता होगा कि जय जवान जय किसान, भारत का ये स्लोगन है। तो जय जवान जय किसान के आगे जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनने जोड़ा था जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान हो गया था। इसके बाद जो हमारे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आए थे, तो उन्होंने इसके बाद एक और इस स्लोगन में आगे जोड़ा है जय अनुसंधान। तो जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो इस तरीके से हो गया है। तो विज्ञान और अनुसंधान के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या जो हाल में कौन कौन से रॉकेट हैं ऐसे जो लॉन्च हुए, कौन कौन सी मिसाइलें बनाई गई हैं, कौन कौन सी पनडुब्बियाँ या सुरक्षा से संबंधित या वैज्ञानिक या इसरो ने या जो भी भारत के जो DRDO वगैरह हैं ने क्या क्या उपकरण निर्मित किए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। तो एक ये मिसाइल बनाई गई है जो क्या करती है, सरफेस यानी ज़मीन से और हवा में वार करती है। कई सारी मिसाइलें ऐसी होती हैं जो एयर टू एयर वो होती हैं, लॉन्च होती हैं सीधे हवा से, हवा में जो अपने ये एयरक्राफ्ट होते हैं उनके थ्रू वो होती हैं। लेकिन ये जो मिसाइल है ये इस तरीके की मिसाइल है कि ज़मीन से यानी सरफेस से एयर में करेगी। तो ये कब, अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तथा भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है। तो ये अगस्त 2022 की बात है और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ये मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आगे हम बात करते हैं वरुण का अनावरण 20 जुलाई 2022। तो 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये वरुण, आप इसे याद रखें कि पहला यात्री ड्रोन है वो कौन है, उसका नाम क्या है, तो उसको आपको याद रखना है, उसका नाम है वरुण। वरुण का अनावरण किया है। वरुण को विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए एक स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। वरुण 130 ग्राम मानव पेलोड ले जा सकते हैं, यानी 130 ग्राम का वजन ये जो ड्रोन है, एक तरीके से यह ड्रोन है जो यात्री ड्रोन है जो 130 ग्राम तक का वेट ये लिफ्ट कर सकता है, मानव पेलोड ले जा सकता है, और इसकी सीमा 25 किलोमीटर तक की है। यानी एक जगह पर बैठे बैठे इसको हम 25 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये वरुण की बात हो गई। इसको किसने अनावरण किया है, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है मंकी पॉक्स वैक्सीन एम्बानेक्स। तो ये एम्बानेक्स वैक्सीन है मंकी पॉक्स वायरस के लिए। तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने वयस्कों को मंकी पॉक्स के वायरस से बचाने के लिए मंकी पॉक्स को वैक्सीन एम्बानेक्स को अनुमोदित किया है। जो मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई है इसका नाम है एम्बानेक्स, क्योंकि विश्व स्तर पर इसके मामले बढ़ रहे हैं। बवेरियन नॉर्डिक मूल की वैक्सीन, जिसका वर्तमान में चेचक से बचने के लिए उपयोग किया जाता है, को कमेटी फॉर मेडिसिन प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज़ CHMP की सिफारिश के आधार पर यूरोपीय मंजूरी मिली, जो मंकी पॉक्स वायरस से सुरक्षा करती है। अगला है टाटा समूह ने भारतीय सेना को QRFB दिया। तो ये टाटा समूह ने क्या दिया है, QRFB। एरोस्पेस और रक्षा के लिए टाटा समूह को शाखा टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा समूह की एक शाखा है, इसका नाम है TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ने भारतीय सेना को एक स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFB इसका नाम है, ये एकदम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल है। तो ये क्या किया है, ये टाटा समूह ने दिया है, TASL जो भी टाटा की एक शाखा है उसने बनाया है। यह वाहन भविष्य में होने वाली लड़ाइयों और युद्ध जैसी स्थितियों में भारतीयों को बढ़ाएगा। भारतीय सेना ने इसे पहले अल्ट्रा लॉन्ग रेंज अजेक्शन सिस्टम को शामिल किया था। भारतीय सेना ने इससे पहले एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज अजेक्शन सिस्टम को शामिल कर चुका है पहले। अगला है उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से इसरो ने कमाए विदेशी मुद्रा में $279 मिलियन। तो इसरो ने वैश्विक ग्राहकों के लिए उपग्रहों को लॉन्च करके विदेशी मुद्रा में $279 मिलियन कमाए हैं। तो इसरो जो भारत की जो है संस्था,
तो उसने कितने डॉलर कमाए हैं? $279 मिलियन। इसरो ने अपनी वाणिज्यिक कंपनी के साथ मिलकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण PSLV पर 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? इसरो ने। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत। विक्रांत का नाम सुना होगा। अभी जो हमारी वर्तमान में जो इकोनॉमी है, जो थोड़ी सी ग्रो हुई थी, इकोनॉमी बेहतर स्थिति में आ गई थी, तो उसका कारण था कि जो ये विक्रांत बना है ना, इसके 75% पार्ट्स जो है वो इंडिया में ही बनाए गए हैं, अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए गए हैं। इसलिए अपनी इकोनॉमी इतनी, ये बहुत बड़ा, बहुत ही 362 मीटर लंबा ये वो है, कई सारे विमान ये कैरी कर सकता है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंप दिया है। विक्रांत बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आने की इसकी पूरी संभावना है। 262 मीटर लंबा विमान वाहक पोत देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसकी कुल 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मतलब इसमें जो कुल लागत आई है वो आई है 20,000 करोड़ की। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये जहाज है, एक तरीके से विमान वाहक जहाज है। अगला है गन हिल। तो गन हिल जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रांस में .5140 को गन हिल नाम दिया गया है। तो कारगिल जो युद्ध हुआ था, कारगिल में जो जगह का नाम है .5140 को गन हिल नाम दिया गया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा .5140 पर कब्जा करना 1999 के कारगिल युद्ध के जल्दी पूरा होने का प्रमुख कारण था। तो ये गन हिल या गन हिल पॉइंट या ये 5140 जो पॉइंट है, इसी पर कब्जे करने की वजह से जो कारगिल था वो बहुत अच्छे से सफल हो गया था। अगला है लेजर निर्देशित ATGM का सफल परीक्षण। तो लेजर निर्देशित ATGM जो है स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेंट एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल ATGM का DRDO और भारतीय सेना द्वारा 4 अगस्त 2022 को मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल महाराष्ट्र के सहयोग से KK रेंज में इसका परीक्षण किया गया है। तो इसमें महाराष्ट्र का जो आर्म्ड कोर सेंटर स्कूल है उसका सहयोग लिया गया है। अगला है समुद्र में 6000 मीटर गहराई में इंसानों को भेजेगा समुद्रयान मिशन। तो ये मिशन है, इसके अंतर्गत क्या होगा? 6000 मीटर की गहराई में इंसानों को भेजेगा। गहरे समुद्र के पानी का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार जो है वो जल्द ही समुद्रयान नामक एक मेगा महासागर मिशन शुरू करेगा। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य 3 इंसानों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक स्वचालित मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करना है, जिसमें क्या होगा? जिसमें गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों का एक सूट है। तो ये इस तरीके की 3 मानवों को भेजा जाएगा 6000 मीटर की गहराई में पनडुब्बी के माध्यम से। अगला है दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को हरियाणा के पानीपत में राष्ट्र को दूसरी पीढ़ी यानी 2G इथेनॉल संयंत्र समर्पित किया है। यह प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करेगा। अप्रैल 2022 में पूर्णिया बिहार में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। तो पहला जो था वो पूर्णिया बिहार में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला है इसरो ने गगनयान के LEM का सफल परीक्षण किया। तो इसरो ने ये गगनयान के LEM का जो परीक्षण किया है वो अगस्त 2022 में गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की लो एल्टीट्यूड सिस्टम की जो लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर है LEM का श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से सफल परीक्षण किया है। यह सिस्टम किसी भी दुर्घटना की स्थिति में गगनयान मिशन के कर्मी दल को वहां से हटाकर अंतरिक्ष यात्रियों को बचा लेगा। तो इसलिए ये LEM का सफल परीक्षण हो गया है, इसरो के द्वारा किया गया है। अगला जो है वो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस के 2 नामों की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट के लिए नए नामों की घोषणा की है। WHO ने वेरिएंट को क्लेट्स फर्स्ट और सेकंड A और सेकंड B यानी ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट A और सेकंड B नाम दिया है। इसने जुलाई 2022 में मंकी पॉक्स पर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित होती है। INS तर्कस जो है 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर ब्राजील में भारतीय तिरंगा फहराया। 15 अगस्त 2022 में ब्राजील में तिरंगा फहराया गया है। इसके अंतर्गत इसके लिए भारतीय नौसेना के INS तर्कस ने बड़ी तैयारी की थी। INS तर्कस ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो ये बहुत ही गर्व की बात। ई अमृत मोबाइल ऐप, अगला जो है वो ई अमृत मोबाइल ऐप है। तो नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। केंद्रीय एजेंसी ने भारतीय नागरिकों के बीच ई मोबिलिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई अमृत अब तक पोर्टल हुए करता था, ये ई अमृत है, एक तरीके का पोर्टल हुआ करता था जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करना था। आगे जो है वो है MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर का नाम है MS-60 रोमियो। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 और MS-60 रोमियो मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। नौसेना अपनी समग्र लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के प्रयास के तहत ये हेलीकॉप्टर खरीद रही है। इसके साथ ही नौसेना को प्राप्त हुए इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है। अगला है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन लॉन्च हो गया। तो ये 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नया अम्ल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1 मिशन लॉन्च किया है। यह इसकी पहली उड़ान है। इस SSVL D1 EOS-02 मिशन को आंध्र प्रदेश स्थित श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से प्रक्षेपित किया गया है। अगला है अंतरिक्ष यान दानुरी। अंतरिक्ष यान जो दानुरी 4 अगस्त 2022 को दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है। दक्षिण कोरियाई चंद्र ऑर्बिटर भविष्य के लैंडिंग स्पॉट का निरीक्षण करेगा। इस स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 लॉन्च वाहन पर लॉन्च किया गया है। फॉल्कन 9 जो लॉन्च वाहन है उस पर ही इसको लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष यान दानुरी को। अगला है लंपी स्किन रोग की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च। जो लंपी वायरस है, जो गौवंश में या गायों में जो लंपी वायरस फैल रहा है, उसकी एक वैक्सीन बनाई गई है स्वदेशी। 10 अगस्त 2022 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोबैक का शुभारंभ किया है। इस वैक्सीन को हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान में, बरेली स्थित हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान में जो भी है इज्जतनगर के भारतीय, बरेली का जो इज्जतनगर है उसके भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने सहयोग किया है। डबल हो गया था, ये डबल वार लिख गया है तो आप इसे याद रखें। बरेली के इज्जतनगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से इसे बनाया गया है। किसका लंपी वायरस वैक्सीन कब बनाई? 10 अगस्त 2022। किसने किया? कृषि कल्याण मंत्री जो है मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसके बाद कहाँ बनाएगी? तो हरियाणा के हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान में, और बरेली के इज्जतनगर, जो बरेली का इज्जतनगर है उसमें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से बनाया गया है। अगला है ईरानी उपग्रह ख्याम। ईरानी उपग्रह जो ख्याम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। रूसी रॉकेट सोयूज ने एक ईरानी उपग्रह ख्याम को कक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। सोयूज जो रॉकेट को कजाकिस्तान में रूस द्वारा पट्टे पर दिए गए बैंकानूर लॉन्च सुविधा से किया गया था। प्रक्षेपण के लगभग 9 मिनट बाद इसने ख्याम नामक ईरानी उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया है। अगला है चीन में फैला लेंगिया हेनिपा वायरस। चीन में लेंगिया हेनिपा वायरस फैला है, तो इसके बारे में बात करते हैं। कोविड-19 को मंकी पॉक्स के मामले के बीच एक नए जूनोटिक लेंगिया हेनिपा वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। लेंगिया हेनिपा नाम का यह वायरस अब तक चीन के शेडोंग और हेनान प्रांतों में सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर चुका है। लेंगिया वायरस का पहला मामला वर्ष 2019 में सामने आया था। लेंगिया वायरस को जैव सुरक्षा स्तर BSL-4 रोगजनकों के बीच वर्गीकृत किया गया है। तो चीन एक नए वायरस का इजाद कर रहा है। नए वायरस, कोविड भी चीन की बदौलत थी, और भी जितने वायरस आ रहे हैं सब चीन ही ऊटपटांग चीज़ें खा पी कर ये शुरू कर रहा है। तो ये लेंगिया हेनिपा जो वायरस है ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे की वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में और हम मिसलिनियस विविध वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे।